हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी मौजूद हैं। करण मेहरा जी, आपने 10 गारंटी गिनवाई जिसमें हाँ मैं वहीं आऊँ, जो 10 गारंटी गिनवाई जिसमें 5 हैं मोदी जी की और 5 हैं कांग्रेस की। अगर बीजेपी की बात करूं, आंगनवाड़ी हो गए, किसान हो गए, तमाम ऐसी हैं। पहले तो आप मुझे वो बताइए कौन सी मोदी जी की गारंटी आप अभी आपने बताई और कौन सी फिर कांग्रेस की रहने वाली। देखिए, गोरी मोदी जी ने एमएसपी की बात की थी जब किसान आंदोलन चला था, गारंटी दी थी, आज नहीं हुए, दोबारा किसान आंदोलन पे है। आंगनबाड़ी लोगों को, आशा कार्यकर्ताओं के लिए कई चीज़ें कही थी, वो आज तक नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था कि हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, वो आज तक नहीं आई। 2019 तक 100 स्मार्ट सिटीज़ पूरे देश में बनाने की बात कही थी, वो आज तक नहीं बन पाई। उन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे और 15-15 लाख रुपए सबके खाते में डालेंगे, देश की इकोनॉमी सुधरेगी, वो आज तक नहीं हुआ। तो मोदी जी लगातार झूठ बोलते हैं और नए नए झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो नोटबंदी, उससे काला धन समाप्त हो जाएगा, कहीं ऐसा नहीं हो पाया। आतंकवाद रुक जाएगा, नहीं रुका। तो हमारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस ने पहले जो गारंटी दी, उन्होंने राइट टू एजुकेशन कहा था, वो दिया। आपने देखा होगा स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन होते हैं। कांग्रेस ने राइट टू फूड कहा था, आज भी लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, ये कांग्रेस की देन है। सबसे बड़ी रोजगार परक योजना देने की बात की थी, मनरेगा आज उसमें स्थापित है। उसके अलावा राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि मैं जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी वहाँ हम पुरानी पेंशन बहाली को लागू करेंगे, जो कर्मचारियों का बड़ा मुद्दा था, और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उसको लागू करने का काम किया। तो वहीं आज उन्होंने जो योजनाएं दी, हमको भरोसा है, लोगों को भी भरोसा है कि राहुल गांधी जी ने अगर गारंटी दी है तो सरकार आएगी तो उस गारंटी को पूरा करेंगे। एक सवाल, सीएम धामी लगातार न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, नारी शक्ति यात्रा निकाल रहे हैं। इसी से जुड़ा सवाल रहेगा अंकिता भंडारी, आप अभी बीते दिन गए भी थे, उनकी माँ से भी मिले थे। यही आपका प्रश्न ही में ही सारा उत्तर है। न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आखिर कैसा न्याय है? जिस प्रदेश में महिला अपराध में जो प्रदेश पहले नंबर पर आ गया हो, और 9 हिमालय राज्यों में हम महिला अपराध में पहले नंबर पे हैं, अंकिता के परिवार आज भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो ऐसे में क्या न्याय यात्राएं? और मुख्यमंत्री जी नारी सम्मान आजकल कार्यक्रम कर रहे हैं। नारियों का हाल यह है कि आंगनबाड़ी आज हड़ताल पे, आशा करतिया हड़ताल पे, हमारे उपनल के कर्मचारी हड़ताल पे, अंकिता को न्याय नहीं मिल रहा है। हाथी परगला वाली बेटी का मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है। प्रदेश में 907 बलात्कार के केसेस दर्ज हो जाते हैं और वो नारी सम्मान की बात करते हैं। तो ये सारी इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है, और इसीलिए कांग्रेस लगातार उनका विरोध कर रही है। महेंद्र भट्ट जी की बात करें, अंकिता भंडारी को लेकर सवाल किया गया था बीते दिनों, तो उन्होंने कहा था कि ये न्यायालय में, अदालत में ये मामला चल रहा है। अब वहीं सवाल ये भी खड़ा होता है, अगर अंकिता भंडारी जी की मां की बात करें तो वो कह रहे हैं रेनू वेस्ट को लेकर, बुलडोजर को लेकर, तमाम वो भी सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, महेंद्र भट्ट बहुत चालाकी से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना ठीक है कि न्यायालय में होगा, लेकिन लड़ाई तो इस बात की है कि आपने सबूत मिटा दिए। अगर सबूत होते तो हमको न्यायालय में भरोसा होता, न्याय होगा। न्यायाधीश न्याय सबूतों के आधार पर करते हैं, और आपने वहाँ डोजर चला के, आग लगवा के फॉरेंसिक जाँच के सारे तथ्य मिटा दिए हैं। पुलिस ने जिस बेशर्मी से कमरे को वीआईपी बताया, उससे हमारी न्याय की आस कमज़ोर हुई है। जिस तरीके से नए डीजीपी ने परसों अपना बयान दिया है, उससे भी हमारी आसें टूटी हैं। पुराने डीजीपी ने जिस तरीके से अंकिता के पिताजी और अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को पब्लिक किया, उससे हमारी आशाएं टूटी हुई हैं। और पटवारियों को रीइंस्टेट करना, जिनको सस्पेंड किया गया था इस घटना में, 4 दिन तक रिपोर्ट न लिखने, उनको दोबारा से बहाल करना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो ये बताती है कि बीजेपी की सरकार की नीयत ठीक नहीं है, और वीआईपी का नाम शायद बाहर नहीं आ पाएगा। मोदी का परिवार करके सारे जितने भी उनके मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ अपना ट्विटर हैंडल चेंज कर रहे हैं। मोदी का परिवार, क्या उत्तराखंड की जनता या उनकी मां मोदी का परिवार नहीं है जो सड़कों पर बैठी हुई है? देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री का परिवार पूरा देश होता है, और मुझे उम्मीद थी कि मणिपुर भी उन्हीं का देश का हिस्सा है और वो भी उनके परिवार का हिस्सा होगा। जिस तरीके 100 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मारा गया, पीटा गया, और मोदी जी ने वहाँ का रुख तक नहीं किया, वहाँ गए तक नहीं, तो इससे उनके परिवार की पोल खुलती है। एक खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी को अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ी, जो उसका पूरे जीवन का सपना था, जो भारत के लिए मेडल लेके आई थी, उसको अपनी कुश्ती छोड़नी पड़ी, लेकिन मोदी जी को अपना सांसद प्रिय था। तो ये सब चीज़ें इनकी पोल खोलती है कि आखिर ये अंदर से कैसे और बाहर से कैसे। कांग्रेस के प्रत्याशी कब तक सामने आ सकते हैं? देखिए, सीईसी की बैठक के बाद ये घोषणा होगी।
एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से भाजपा 400 पार का नारा दे रही है, वहीं आपके साथी आपको छोड़कर जा रहे हैं, उनको क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्या वजह है, और उनको क्या भरने जो जगह खाली हो रही है उनको किस तरह से कांग्रेस भरेगी? देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बहुत सारे नौजवान अपने इंतज़ार कर रहे हैं और कोई जाता है तो उसकी जगह लेने वाला भी आ जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। रही बात जाने की, तो लालची लोग जा रहे हैं, नहीं तो जितने कांड यहाँ हुए हैं, केदारनाथ में सोने की चोरी, अंकिता भंडारी मर्डर केस, उसके अलावा जोशीमठ की बर्बादी, पटवारी पेपर लीक, इसके बाद भी लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो वही जा रहे होंगे जो लालची हैं या जो किसी डर में है या भय में है। एक अंतिम सवाल रहेगा। भाजपा वालों का कहना है कि जीजा और साले जब से आए हैं, तब तो पहले जीजा ने कांग्रेस को बर्बाद किया, अब साले लगे पड़े। बीजेपी को तो खुश होना चाहिए, और बीजेपी जिससे सबसे ज़्यादा परेशान है वो जीजा साले से ही है, इसीलिए हरीश रावत की हर घटना पे वो कुछ ना कुछ बवाल करते हैं। और कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरा अकेला ऐसा विधायक अध्यक्ष होगा जिसका पुतला सत्ताधारी दल ने जलाने का काम किया, तो ये उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर